पुलिस प्रशासन भी मेरे पिताजी को बुलाती थी, ना जाने कौन सी बातें करती थी। कभी बोलते थे कि 5,000 भेजिए, तो कभी बोलते थे 20,000 भेजिए, तो कभी बोलते थे 40। उनका डिमांड बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। अब बताइए, ऐसा दर्दनाक घटना मेरे घर पे हुआ है। उन्हें तो पैसे प्यारी थी, अब हम लोग अपने पिताजी को कहाँ से पाएंगे बताइए। बताइए, जब पिताजी मर गए तो रात रात उन लोग को खबर हुई तो लोग लाके पिकअप खड़ा कर दिए। सुबह में वो तो रात में ही लाके खड़ा कर दिया। रात में आने वाले बोलते थे कि घर पे जाना है तो बताना नहीं कहाँ गए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के रामपुर माझा थाना अंतर्गत रामपुर माझा के गांव में है। और रामपुर माझा गांव में एक घटना घटी है 2-3 दिन पहले की। ये विधायक जी का घर है, जो कि अंकित भारती विधायक जी हैं। उनके घर के ठीक सामने वह परिवार है, जिस परिवार को बताया जा रहा है कि एक पुलिस वाले की प्रताड़ित की वजह से और एक व्यक्ति की प्रताड़ित की वजह से वह व्यक्ति फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिए। FIR दर्ज हो गया, उनके पर कार्रवाई हो रही है। बाकी क्या कुछ है, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी बिटिया हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर में यह सब घटना कैसे हुआ। बगल में बिल्कुल सामने विधायक जी का घर, और आरोप है कि पुलिस वाले ने इस तरह से प्रताड़ित किया घूस लेने के नाम पे, पैसे लेने के लिए, ऐंठने के लिए, कि इनके पिताजी आत्महत्या कर लिए। सोचिए कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है कि गाजीपुर जनपद में इस तरह की केस जो है आ रही है कि पुलिस वालों की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले रहा है। ऐसा बता रहे हैं लोग, बाकी बातचीत करते हैं। देखिए, इनकी बिटिया जी हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रंजना गुप्ता है। अच्छा, आपके पिताजी जिनकी मौत हो गई उनका क्या नाम था? श्री राकेश गुप्ता नाम था उनका पिताजी का। अच्छा, आपके पिताजी का राकेश गुप्ता। और पिकअप चलाते थे? जी जी। क्या कुछ हुआ था घटना के पहले और घटना के बाद क्या हुआ? वही हादसा हुआ था, उनके पहाड़पुर वाले नंदगंज वाले रोड से पहाड़पुर आ रहे थे। इधर से एक रामपुर के कन्हैया नाम था, उन्हीं के लड़के थे। इधर से जा रहे थे। वो उनकी, मेरे पिता की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने लोग, मेरे पिता का ही गलती थी। बच्चा नाबालिग था, हेलमेट भी नहीं लगाया था उसके पास, ना तो ड्राइवरी लाइसेंस था। और मेरे पिताजी आ रहे थे ना, तो मेरे पिताजी एकदम स्लो में थे, लेकिन इतना तेज ये था, मेरे पिताजी को एक्सीडेंट किया। मेरे पिताजी उठकर गाड़ी में से उसको उठाए भी, फिर भी मेरे पिताजी को लोग केस कर दिए। फोटो गाड़ी का खींच के पुलिस को भेज दिए। प्रशासन आई मेरे पिताजी की गाड़ी को, प्लस मेरे पिताजी को लेके गई। फिर मैं अपने पिताजी को गई वहाँ पर, पुलिस से बातचीत करके अपने पिताजी को घर, उन्होंने लोग का पैसे का डिमांड हुआ, कितना पैसा देंगे तो आपके पिताजी छूटेंगे। तो मैंने उतना पैसे का खोज करके अपने पिताजी को घर लेकर आई। फिर जिसके घर पे एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने अन्य नंबरों से, उनके बड़े भैया बिक्की थे, उन्होंने हमेशा फ़ोन करके मेरे पिताजी को पैसे के लिए प्रताड़ित करते थे। कभी बोलते थे कि 5,000 भेजिए, तो कभी बोलते थे 20,000 भेजिए, तो कभी बोलते थे 40। उनका डिमांड बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। मेरे पिताजी बोले कि आप मेरे से 5,000 ले लीजिए, मेरा गाड़ी दे दीजिए, मैं आपको डेली कमा कर दूंगा। लेकिन उन्होंने लोग नहीं लिए। पुलिस प्रशासन भी मेरे पिताजी को बुलाती थी, ना जाने कौन सी बातें करती थी। उन्हें डरा धमका कर बोलती थी कि घर में रहने के लिए। ये सब बातें से ज़्यादा मानसिक तनाव आ जाने के कारण से पिताजी फांसी के फंदे पे लटक गए 3 तारीख को। बताइए, ये सब घटना और आज के डेट में एक्सीडेंट रोज हो रहा है। अभी एक कुछ दिन पहले का हादसा है नंदगंज हाईवे पे, वहाँ पे भी इसी तरह से बड़ी गाड़ी, रोड हाईवे है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्पीड में चलेगा ही, लेकिन उसके सामने अगर अचानक कोई आ जाएगा बाइक सवार या कोई व्यक्ति साइकिल सवार, तो बड़ी गाड़ी वाला कैसे ब्रेक लगा के बचा सकता है। जहाँ तक होता है वहाँ तक तो अपने को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम इन उलझनों में फंसे और हमारी वजह से किसी की जान जाए या किसी को नुकसान हो। लेकिन जब सामने कोई अचानक आ जाए तो फिर वो करेगा क्या। लेकिन
वहाँ पे दोष बड़ी गाड़ी का दे दिया जाता है, उससे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर भी वो लोग अन्य अन्य नंबरों से फ़ोन करके बोलते थे कि मेरा बेटा बहुत सीरियस है, नहीं बचेगा, मुझे पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा डरवाते धमकाते थे। जिस दिन पिताजी मेरे फांसी के फंदे पर लटक चुके थे, उसी दिन वो लड़का शाम को आया, एकदम फिट फाट था। अब बताइए, ऐसा दर्दनाक घटना मेरे घर पे हुआ है। उन्हें तो पैसे प्यारी थी, अब हम लोग अपने पिताजी को कहाँ से पाएंगे बताइए। सही बात है, अब कहाँ से अपने पिताजी के लाएं। और ये मानसिक प्रताड़ना की वजह से इस तरह से कभी कोई घटना नहीं हुई होती अगर उन्हें इस तरह से दबाव नहीं बनाया गया होता, जैसे कि ये बता रही है। अभी उन लोगों के ऊपर FIR भी हो गया आप लोग की तरफ से ना? FIR किया गया है। देखिए प्रशासन क्या करती। प्रशासन तो अगर हम लोग की सुनी होती तो हमारे पिताजी बच गए होते, आम बात है। प्रशासन तो उन लोग का सुन रहा था ना। अच्छा, कोई अधिकारी भी आया था आपके घर पे? अधिकारी क्या, वही एसओ आ रहे हैं लोग, अभी से FIR दर्ज कर रहे हैं। जब पिताजी थे तो FIR दर्ज करने नहीं आए, जब सब कहानी खत्म हो गई तो आ रहे हैं लोग। अच्छा, ये भी बता रहे थे कि पिकअप भी थाने पर गिरफ्तार कब्जे में थाने के हो गया था। हाँ, वही तो बोले पिताजी कि मेरा पिकअप दे दीजिए, मेरे से 5,000 पैसा ले लीजिए, पैसे दे दीजिए, मैं डेली आपको 500 कमा कर दूंगा, चाहे जैसे करके, बट मेरा गाड़ी निकलवा दीजिए। लेकिन वो लोग नहीं, बोलते थे पैसे के लिए हमेशा अन्य अन्य नंबरों से बोलते थे कि आज 20,000 भेजलेगा था, कल 40,000 भेजवा, इसी तरह डिमांड बढ़ता ही जा रहा था। अच्छा, थाने से भी डिमांड होता था? हाँ, पुलिस लोग बुलाते थे ना, जाने कौन सी बातें करते थे। उन लोग बस पिताजी को बोलते थे बाहर नहीं निकलने का, घर में रहने का, न जाने कौन सा उन पिताजी पे पेश करते थे। पिताजी उन लोग के डर के वजह से घर पे भी अपना बात शेयर नहीं कर पाते थे। अच्छा, पिकअप फिर इसके बाद बता रहे थे आपकी पिकअप वापस फिर? हाँ, वही बताइए, जब पिताजी मर गए तो रात उन लोग को खबर हुई तो लोग लाके पिकअप खड़ा कर दिए। सुबह में ही? वो तो रात में ही लाके खड़ा कर दिया। रात में पिकअप? हाँ, कौन लाया? वही थाने से लाकर खड़ा कर दी लोग। उनकी प्रशासन किसी को, पुलिसकर्मी को भेजी होगी, वही लाकर खड़ा कर दी। यानी तो इससे पहले जा रहे थे पिकअप लाने के लिए और नहीं छोड़ रहे थे? बस पैसे की डिमांड करते थे, डरवाते थे, धमकाते थे उनको, बाहर नहीं निकलना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे वैसे बातें करते थे। उन लोग की वजह से मानसिकता बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बिगड़ती ही गई। खाना कई दिनों से बंद कर दिए थे। मानसिक तनाव में आ जाने के कारण उन्होंने अपने फांसी के फंदे पर प्राण त्याग दी। अच्छा, ये सारी घटना आप लोगों को बताते थे पिताजी? पिताजी ये बोलते थे कि गाड़ी लेना है, इतने पैसे की व्यवस्था है। हम लोग बोलते थे कि हाँ लेना। पूछते थे थाने पे गए, क्या बातें हुई है? थाने वाले बोलते थे कि घर पे जाना है तो बताना नहीं कहाँ गए हो। वो घर पे आते तो किसी अन्य के घर के नाम से हम लोग को संबोधित करते थे, या नहीं बोलते थे कि हम थाने पे गए। लेकिन मैंने भी उसी रास्ते से कई बार आई, देखी पिताजी थाने से आ रहे थे, फिर किसी के अन्य के माध्यम से पता चला ये डरवा धमका के लोग अंदर रखना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब उनकी मौत हो गई, आत्महत्या वो कर लिए उनके तनाव से पुलिस वालों के, तो उसके बाद फिर आप लोग जो है, देखा मैंने धरना वरना भी कुछ थाने पे गए थे आप लोग? धरना प्रदर्शन हुआ, मांगे, देखिए क्या प्रशासन व्यवस्था करती है, उसका तो कोई उम्मीद अभी है नहीं। अगर उम्मीद रही होती तो पिताजी पहले ही बच गए होते उन लोग से। अच्छा, आपके घर के बिल्कुल सामने विधायक जी का घर है? बिल्कुल विधायक जी का घर है, विधायक के सामने फ्रंट पेज पे, यहाँ पे भी शायद CC कैमरा चलता है। उनकी CC कैमरा भी नहीं काम की फांसी लगाते वक्त। विधायक जी ने सहयोग भी किया आपका? विधायक जी का सहयोग किए। लेकिन सहयोग करने से क्या होगा? जो दोषी हैं उन्हें सज़ा होनी चाहिए, अन्यथा आज ये कल कोई और। तो हम चाहेंगे कि ऐसे दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सज़ा होनी चाहिए। और जो पुलिस वाले हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, इस तरह की घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो मानसिक प्रताड़ना कर रहे थे, उन पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो भी कुछ है इन्होंने बताया, आपने देखा सुना। तो दोस्तों, अगर कोई और सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।